अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं रानी अंदलीब। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सांखड़ में भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल इंगेज बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत। पैगाम में अमन कमेटी पाकिस्तान के रुकन और मिनॉरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार हरदसानी ने भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुताल्लिका हालिया बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज बयान को गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत करार दे दिया। राजेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तान हिंदू बरादरी एक मुहब्बे वतन पुरअमन और मुत्तहिद कौमियत रखने वाली कम्युनिटी है जो पाकिस्तान को अपनी धरती माँ समझती है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त बुजुर्गों ने हिजरत के बजाय पाकिस्तान को मुस्तकिल वतन के तौर पर चुना और आज तक इसी वबस्तगी को वफादारी और खिदमत से निभा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिंध कल भी पाकिस्तान का अहम और नाकाबिल तकसीम सूबा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। किसी बैरूनी सियासी बयान से ना सिंध की शनाख्त मुतासिर हो सकती है, ना पाकिस्तान की सालमियत। राजेश कुमार ने कहा कि अज़म दोहराया कि पाकिस्तान हिंदू बरादरी मुल्क में अमन, भाईचारे और बर्दाश्त की फ़रोग़ के लिए अपना मिसाली किरदार जारी रखेगी और हर उस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाएगी जो पाकिस्तान के इत्तेहाद को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं राजेश कुमार हरदासानी, मेंबर कौमी पैगाम में अमन कमेटी पाकिस्तान और माइनॉरिटी फोकल पर्सन। हम गुज़िश्ता रोज जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध के मुतल्लिक बयान दिया है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान की मुहब्बे वतन हिंदू बिरादरी धरती को अपनी माँ तस्लीम करते हैं। सिंध पाकिस्तान का खूबसूरत हिस्सा है तो हम पाकिस्तान को, सिंध को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। 1947 में हमारे बड़ों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, यहां पर रहना पसंद किया, तो आज भी हमारी हिंदू बिरादरी खुशी के साथ, आजादी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि सिंध पाकिस्तान का पहले भी खूबसूरत हिस्सा था, आज भी खूबसूरत हिस्सा है और हमेशा सिंध रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमीशन लाहौर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने मेन लाहौर सरगोदा रोड, लियाकत पार्क, जनाब पार्क और समेत मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट CEO म्यूनसिपल कमेटी LWMCO और पैरा फोर्स के जवान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने सफाई सुथराई, वॉल चेकिंग, तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन का तफसीली जायजा लेते हुए सफाई सुथराई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने, तजावुजात के खात्मे और वॉल चेकिंग को खत्म करवाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौके पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर कबीरवाला में माहाना दरस इरफान अल कुरान की रूह परवर और पुरअसर महफिल मुनाकिद हुई, जिसमें शहर भर से मर्द और खातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक महफिल से नामवर आलिम दीन इलामा मोहम्मद सुलेमान आजम ने सूद के मौजू पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि सूद एक ऐसा माशरती नासूर है जो माशी बेइंसाफी और रूहानी तबाही का बाइस बनता है। इस्लाम ने सूद को सख्ती से ममनू करार दिया है ताकि माशरा पाकीज़गी, अदल और खैरख्वाही की बुनियाद पर कायम रहे। खिताब के दौरान उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में सूद के नुकसानात, इसके माशरती असरात और इस्लामी मुतबादिल निज़ाम माशियत पर भी रोशनी डाली। शुरका ने खिताब को इंतहाई मुफीद, आलमी और बामकसद करार दिया। महफिल में आने वाली खवातीन के लिए अलहदा पर्दे का हुसूसी इंतजाम किया गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाया गया। शुरका ने मिनहाजुल कुरान की इस दीनी व अलमी काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे दर्स माशरे में शऊर, अमन और दीन से वाबस्तगी पैदा करते हैं। नवाबशाह बोर्ड में रिश्वत का बाजार गर्म, मार्क्स और ग्रेड रेट पर मुकर्ररा नवाबशाह बोर्ड की इस नाअहली के खिलाफ डिग्री कॉलेज नवाबशाह और सकरंड के तलबा रोडों पर निकला। नवाबशाह बोर्ड के खिलाफ एहतजाज, सख्त नाराबाजी भी की गई। मजीद इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी। जी फयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाबशाह बोर्ड के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ नवाबशाह डिग्री कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया था, जबकि आज सकंड बॉयज़ डिग्री कॉलेज के तलबा ने भी नवाबशाह बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जहां तलबा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि नवाबशाह बोर्ड रिश्वत पर काम कर रहा है। नवाबशाह बोर्ड में रिश्वत पर मार्क्स और ग्रेड दिए जाते हैं, जो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी राइटिंग भी अच्छी है और हमारे पेपर्स भी अच्छे हुए थे, फिर भी हमें कम नंबर दिए गए हैं और 300 से भी कम नंबर देना बहुत नाइंसाफ़ी है और बहुत तलबा को फेल किया गया है, जबकि वो सारे पेपर्स में भी इम्तिहान हाल में बैठे थे, फिर भी उनको एब्सेंट किया गया है
और उनको फेल कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। हम नवाब शाह बोर्ड की जारी करदा रिज़ल्ट को रिजेक्ट करते हैं और उन्होंने वज़ीर तालीम सरदार शाह से मुतालबा किया कि मुल्क असम्बली समेत नवाब शाह बोर्ड के खिलाफ नोटिस लिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी। बहुत शुक्रिया फयाज। तफसीलात के लिए अब चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक अर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मारूफ रफाही इदारे अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी की हिदायत पर ट्रस्ट की जानिब से 53वां फ्री आई कैंप कराची के मज़ाफ़ात में साहली पट्टी के करीब हाक्स बे मुशर्रफ कॉलोनी में लगाया गया, जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की निगरानी में सैकड़ों मरीजों को मुफ्त चेकअप के साथ फ्री अद्वियात फराहम की गई, जबकि 28 मरीजों में सफ़ेद मोतिये की तशखीस हुई, जिन्हें अस्पताल रेफर करके इनका प्री ऑपरेशन कराया गया। ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खैर ट्रस्ट अरसा 3 साल से कराची के मुख्तलिफ पासमानदा इलाकों में आई कैंप का इनेकाद कर रहा है, जिसमें मुस्तहिक मरीजों को मोतिया के फ्री ऑपरेशन कराए जा रहे हैं और साथ ही फ्री अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अल खैर ट्रस्ट ने अज़म किया है कि मुस्तहिक व सफ़ेद पोश अफराद की फ्री मोतिया ऑपरेशन कराए जाएंगे। ये सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू है। सिंध हुकूमत की जानिब से निजी होटल में ई असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। तफसीलात के मुताबिक सखर सिंध हुकूमत की जानिब से एक निजी होटल में ई असेसमेंट सिस्टम के इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका इफ्तिताह सूबाई वज़ीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले खुसूसी बच्चों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहू ने कहा कि तालीमी बोर्ड्स में पेपर लीक होने, नताइज में ताख़ीर और मेरिट के बरखिलाफ नताइज जारी होने की शिकायत के बाद ई असेसमेंट निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। उन्होंने बताया कि सिंध मुल्क का वाहिद सूबा है जहां इम्तहानात ई असेसमेंट के तहत लिए जा रहे हैं, जिससे मेरिट पर मेहनत करने वाले तलबा का हक मुतासिर नहीं होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहले मरहले में सखर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद के बोर्ड्स में निज़ाम नाफिज किया गया है, जबकि तीनों बोर्ड्स के मुलाजमीन के लिए 1 माह के इंक्रोचमेंट का ऐलान भी किया गया है। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि जल्द ही सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड को ई असेसमेंट और ई मार्किंग सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। तकरीब में मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले अली शेख, फरीहा चन्नू और उम्मे वर्मा खलीजी समेत इंटरमीडिएट के अब्दुल बारे, खुशबू महर और अनीशा कमारी को अवार्ड दिए गए। इसके अलावा फैजान हैदर भट्टी, मोहम्मद यूसुफ, नायला किशोर कमार, उनसिया कुरैशी, एहसन ख्वाजा, हुमैर महर, सानिया आराई भी शामिल हैं। तकरीब में MNA नुमान इस्लाम शेख, MPA आरिफ खान महर, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड अब्बास बलोच समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। रहीम जरहान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चीपा की हिदायत पर पैरा फोर्स की कार्रवाई। तरंडा सवायहान में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक रहीम जरहान SDEO ज़ियाउल गोंदल की सरबराही में ऑपरेशन अहम शाहराह और लिंक रोड से तजावुज़ात, मसमार पुख्ता व आर्जी तजावुज़ात का खात्मा। तजावुज़ात के खिलाफ पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ तातील जारी है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रेडी बानों को मखसूस मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेडी बानों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन और इन्हें अलर्ट जगह पर सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। शहर को मुनज़्ज़म और तजावुज़ात के पाक बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बहावल नगर वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे भर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती इक़दामात जारी हैं। इसी सिलसिले में लाइव स्टॉक के शोबे को मजबूत बनाने के लिए जिला बहावल नगर में 22 वेटनरी अफसरान को मोटरसाइकिल फराम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद सोहेल खान जायद MPA बहावल नगर थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब महकमा लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और मोटरसाइकिल्स की फरहमी से फील्ड स्टाफ को सर्विस डिलीवरी में आसानी होगी। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सब्तैन भट्टी का कहना था, मोटरसाइकिल फराम करने का मकसद वज़ीर आला पंजाब की VN के तहत महकमा लाइव स्टॉक में मुस्बत इस्लाहात और खिदमात की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाना है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। हुजरा शाह मुकीम खड़ल कलां में अफसोसनाक हादसा। 32 साला अफजल शाह जान की बाजी हार गया। नवाही गांव खड़ल कलां में दिल दहला देने वाला वाकया। बोंगी राम सिंह की रिहायशी 32 साला अफजल शाह 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन से टच होने के बाइस मौका पर ही जान बहक हो गया। खबर शामिल करते हैं मीरपुर मथेलो से, जहां बदअमनी और लाकानूनियत के बाइस दिन दहाड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। कातिल गिरफ्तार नहीं किए जाते। पुलिस की अदम दिलचस्पी और सियासी असर रसूख के बाइस कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में ताखीर बरती जाती है, जिसके बाइस मकतूल के वुरसा एहतजाज करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी हवाले से मीरपुर
मथेलो से एसएसपी घोटकी की ऑफिस के सामने सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के कत्ल और कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मकतूल सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के वर्सा एहतजाज कर रही है। मीरपुर मथेलो से रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर चन्नर। जी कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़िले घोटकी में अगर अमन अमान की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मामूली बातों पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तकरीबन 1.5 साल पहले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को शहीद कर दिया गया, उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। काफ़ी एहतजाज हुए, पूरी मीडिया में भी आया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है अमल पजीर नहीं हुई। इसके बाद 2-3 माह हुए हैं सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद को स्कूल बच्चों को स्कूल छोड़ने के जाने के रास्ते में उनको शहीद कर दिया गया और उनके कातिलों को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि उनके कातिलों ने अलल ऐलान सोशल मीडिया पे ये कबूल किया था कि हमने सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद को जो है ना हलाक किया है। ताहाल पुलिस की जो अदम दिलचस्पी है उसी के बायस उनके जो वारिस हैं वर्सा हैं वो एहतजाज करने पे मजबूर हो गए हैं। मीरपुर माथेलो में एसएसपी घोटकी के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं और सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के जो वारिस हैं वर्सा हैं वो सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी 2 महीने हुए हैं सहाफ़ी तुफ़ैल अहमद रिंद और चांदनी को कत्ल हुए, अभी तक जवाबदार गिरफ्तार नहीं हो। जब एसपी साहब ने मैं जाता हूँ, एसएसपी साहब एसएचओ को बोलता है, एसएचओ बोलता है बस इंशाल्लाह मैं रात को रेड करूँगा, कल रेड करूँगा। अभी तक ये जवाबदार गिरफ्तार नहीं हो सके। एक करता धरता है बकास दायो को, थाने को चलाता भी वो है। वो एक दिन मेरे को बोला भाई मेरे को 15,000, अगर 3 पुलिस वाले रात को रखोगे तो 15,000 महीना चाहिए, अगर 2 रखोगे तो मेरे को 20,000 चाहिए, नहीं तो ये टिकट भी हटा देंगे और जवाबदार गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों ना एहतजाज करो, क्यों ना डीआईजी को बोलो, क्यों ना एसपी को बोलो, ये मेरे को खुद उसके हमारे पास सबूत भी हैं। अभी तक मैं आईजी सिंध, डीआईजी सखर, एसएसपी साहब घोटकी और वजीर आला सिंध हैं ज़िया अंजार को मैं ये मुतालबा करूँगा सहाफ़ी तुफ़ैल अहमद रिंद की कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। अपने सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के वर्सा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि पुलिस की जो अदम दिलचस्पी है उसके बायस जो कातिल हैं वो आज तक आज़ाद फिर रहे हैं। हालांकि हमने एसएसपी साहब से कई बार मिलने की कोशिश की और एसएसपी साहब हमसे नहीं मिल रहे। इसके अलावा मीरपुर माथेलो का जो थाना है वो एक मुंशी है वो चला रहा है और इन्होंने कहा कि हमने उसको काफ़ी बेरा शिकायत भी की कि भाई कातिलों को गिरफ्तार करो और हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, लेकिन पुलिस जो है ज़िले घोटकी की जो पुलिस है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने आईजी सिंध और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह से अपील की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे के सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 TV, मीरपुर माथेलो। चकवाल में मुख्तलिफ रफ़ाई तंजीमों की जानिब से फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब और मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन की आँखों का मुआयना किया गया और अद्वियात फराहम की गई। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ अली नाइक से मज़ीद जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चकवाल की तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकवाल में, जहाँ पर एक जो मकामी NGO है उनके ज़ेरे तमाम एक आज फ्री आई कैंप जो मुस्तहिक अफराद है उनके लिए लगाया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 200 से ज़ायद जो मर्द और ख़वातीन है उनकी तादाद मौजूद है, जहाँ पर इनको न सिर्फ इनकी आंखों का फ्री मुआयना किया जाएगा बल्कि इनको अद्वियात भी दी जाएंगी और जिन अफराद के वो जो स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद है वो ऑपरेशन भी यहाँ पर करेंगे, उनको डेट दी जाएगी और उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे। हमारे साथ जो है वो बानी मौजूद है यहाँ पर उस ट्रस्ट के जो चकवाल के हवाले से है, उनसे बात करते हैं कि ये जो आज फ्री आई कैंप लगाया गया है इसको लगाने का मकसद क्या है। जी रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। असफ साहब, दर हकीकत तो ये है कि ये वाली एंड निगहबान ट्रस्ट और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम आज का ये फ्री आई कैंप जो है ये चाइल्ड फ्रेंडली और स्कूल डोडियाल में ये लगाया गया है। इसका मकसद मेन तो ये है कि चलो सिसकती तड़पती और दुखियारी इंसानियत की खिदमत की जा। जनाब चौधरी तैमूर अली खान यहाँ मौजूद हैं, मलक यासर इकबाल साहब जो स्कूल के जो प्रिंसिपल भी हैं, और प्लस ये है कि सियासी और समाजी शख्सियत हैं, इन्होंने भरपूर ये रोल अदा किया सारे कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में। तो इससे ये होगा कि यहाँ पर फ्री जो है वो चेकअप किया जा रहा है, कंप्यूटराइज चेकअप किया जा रहा है। इसके अलावा आंखों का जो है उनकी मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं, ग्लासेस फ्री दी जा रही हैं, और सफ़ेद मोतिये का जो ऑपरेशन है जो 60,000 का ऑपरेशन होता है अमेरिकन लेंस डाल के वो भी फ्री किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा चौधरी तैमूर अली खान साहब से कि वो अपने ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो वाली निगहबान ट्रस्ट का, इकबाल ट्रस्ट का और इन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज मुझे इन्होंने कार खैर में मुझे यहाँ पे मदऊ किया। ये है तो सदका जारिया, इस पे क्या बहस हो और क्या अल्फाज पे हम चुनाव करें। तो इनके कार खैर में जब तक ये चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है और इस कार खैर में खुदा इनकी बरकत अता करे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी कि ये जो गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं खालिसतन उनके लिए लगाया गया है ताकि जो इंसानियत की खिदमत की जाए। असल मिशन इनका यही है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ कि आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और बताएं। सराबगोद टाउन इंतजामिया और मुतलका पुलिस की जानिब से जारी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बावजूद मेन रोड पर नई तामीरात और छपरों की तनसीब खुलेआम जारी है। शहरियों का कहना है एक तरफ तजावुजात के खात्मे की मुहिम जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मरकजी शाहराह पर दोबारा कब्जा किया जा रहा है, जिससे ऑपरेशन की शफाफियत पर सवालात जन्म ले रहे हैं। इलाका मौकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मेन रोड पर कायम होने वाली नई तजावुजात का फौरी नोटिस लिया जाए और इसी सिलसिले में मौसर और मुस्तकिल कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी और शहरियों की नकलो हरकत मुतासिर न हो। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद और CEO DWMC राना शाहिद नदीम की हिदायत पर डाइवो कंपनी के तहसील मैनेजर नदीम मलिक, DWMC की तहसील मैनेजर जहरा रिजवान की जेर निगरानी सफाई का अमल तेजी से जारी है। तफसीलात के मुताबिक शहरों के साथ साथ दई इलाकों में भी मिसाली सफाई के इंतजामात, अवामी हलकों के साथ साथ सियासी हलकों की तरफ भी इम्तनान का इजहार। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोटचट्टा में दई इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमों के बेहतरीन वर्क पर हम तहसील मैनेजर डाइवो कंपनी नदीम मलिक और DWMC की तहसील मैनेजर जहरा रिजवान को खिराज तहसीन पेश करते हैं और इनकी मेहनत और बेहतरीन सफाई के इंतजामात को सराहते हैं। मजीद कहा कि गलियों और मोहल्लों में झाड़ू लगाने के साथ साथ घरों को भी बाकायदगी से कूड़ा करकट उठाना, शहरों को खूबसूरत बनाना हम सब शहरियों की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।